एक क्वेश्चन ये है आज के लिए। क्वेश्चन है 12 वायर्स हैं और हर एक वायर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है आर ओम, और दे आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ स्केलेटन क्यूब। एक क्यूब बन रहा है उनसे, और बोला फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ क्यूब बिटवीन द टू डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ क्यूब। ठीक है, तो पहले क्यूब बना लेते हैं। एक क्यूब है, ठीक है, सब हो गया। बोला एक क्यूब है और क्यूब में क्या है कि हर एक क्यूब की जो साइड है उसके बीच में एक रेजिस्टर है। कितने रेजिस्टर हो गए? कितने रजिस्टर हो गए टोटल? 10 हो गए। तो गधो, 10 होंगे? कितने होंगे? 12 होंगे ना। 4 ऊपर 4 नीचे 4 साइड में, 12 हो गए। बोले इस क्यूब में कोई भी दो डायगोनली अपोजिट, दो टाइप के डायगोनल आते हैं क्यूब के अंदर। एक होता है फेस डायगोनल, ठीक है, और एक होता है बॉडी डायगोनल। फेस मतलब कोई भी एक फेस चूज कर लिया, इसमें 6 फेस हैं। जैसे मान लो नीचे बॉटम वाला फेस चूज कर लिया, तो एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, दीज आर फेस डायगोनल। और बॉडी डायगोनल क्या होगा? अपोजिट कॉर्नर, एक ऊपर का एक नीचे का, एक ऊपर का एक नीचे का, अपोजिट वाला। इसका अपोजिट ये पॉइंट आएगा, इसका अपोजिट ये पॉइंट, इसका अपोजिट ये पॉइंट। ठीक है, कोई भी दो डायगोनली अपोजिट पॉइंट चूज किए और उनके बीच में मुझे रेजिस्टेंस निकालना है, बट मुझे मेथड यूज करना है किरचॉफ्स लॉ। विदाउट किरचॉफ्स लॉ भी कर सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं विदाउट किरचॉफ्स लॉ भी कर सकता हूं, लेकिन विदाउट किरचॉफ्स लॉ हमारे सिलेबस सीबीएसई में तो नहीं है, बोर्ड से हट गया है। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन बोर्ड से हट गया है, सिर्फ किरचॉफ्स लॉ बचा है, तो उसी के बेस पे आएंगे क्वेश्चन। ये ला क्वेश्चन आसान है वैसे, ये ला अटेम्प्ट करना। ये सिमेट्रिक शेप है। जैसे मैंने मान लिया कि मेरे पास एक ये बैटरी है ई, ठीक है, और यहां से करंट गई आई, यहां से करंट गई आई। अगर यहां से करंट आई गई, सबका रेजिस्टेंस सेम है, सबकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितनी है? आर है। हर एक रजिस्टर की जो वैल्यू है वो कितनी है? आर। सब आर है, ठीक है। तो मतलब अगर तीनों का रेजिस्टेंस बराबर है और तीनों, यही तीनों वायर आगे भी दो में बट रही हैं, ये दो में बटी, ये जो गई थी ये दो में बटी, और ये भी दो में बट गई, सब दो दो में बट रही हैं, तो एक करंट आई तीनों में क्या होगा? सिमेट्रिकली बटेगी। तो आई जब 3 पार्ट में बटेगी तो आंसर क्या आएगा? यहाँ कितना आंसर आएगा? I/3। यहाँ कितना आएगा? I/3। और यहाँ कितना आएगा? I/3। तो एक बार लिख लेते हैं, ये जब आई इधर जाएगा तो थोड़ी सी छोटी लिखते हैं वैल्यू, ये आएगा I/3, ये कितना आएगा? I/3, और ये भी कितना आएगा? I/3। ठीक है, ये I/3 जब ऊपर जाएगा, ये I/3 फिर दो में बट गया, एक इधर और एक इधर, तो I/3 जब दो में बटेगा तो आंसर क्या आएगा? I/6, और यहां भी कितना आएगा? I/6। एंड सो ऑन मैं बाकी भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं, लेकिन I/6 में बचता हूं मैं। तो I/6 से बचने के लिए मैंने क्या किया? इस 6 के फ्रैक्शन को हटाने के लिए मैंने जो टोटल करंट है उसको मैंने थोड़ा सा चेंज कर लिया, ठीक है।
जो टोटल करंट है वो मैंने चेंज कर ली। मैंने क्या बोल दिया, मैंने मान लिया कि लेट्स से जो टोटल करंट है वो आ रही है 6i। कितनी आ रही है टोटल करंट? 6i। अगर टोटल करंट 6i आती है तो बताओ यहां कितनी जाएगी? 2i। इधर इधर 2i, ऊपर से 2i आई, इधर कितनी गई? इधर i। ये 2i थी, यहां कितनी गई? i। ऊपर i, ये 2i है, इधर कितनी गई? i। इधर कितनी गई? i। ठीक है, अब देखो यहां से i और यहां से i कितनी आ गई? 2i। इधर से i, इधर से i कितनी आई? 2i। इधर से i, इधर से i कितनी आई? 2i। तो 2i 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 कितनी हो गई? 6i। तो वापस कितनी आ रही है? 6i। वापस कितनी आ रही है? 6i। ठीक है, जितनी करंट निकली उतनी ही वापस आ रही है। अब क्या किया, इसको डिस्ट्रीब्यूशन को नाम दे दिया। दिस इज पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई तो यहां माना हुआ है एफ, जी, और ठीक है यहाँ एच मान लो। ठीक है, ये पॉइंट आ गया हमारे पास। और हमें करना क्या है, हमें निकालना है इसके बीच का इक्विवेलेंट सर्किट या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि जो करंट ये पूरा क्यूब प्रोड्यूस कर रहा है 6i, ठीक है, इस पूरे क्यूब के रेजिस्टेंस की बजाय अगर मैं एक सिंगल रेजिस्टेंस मान लूं R सेम बैटरी के साथ, तो वो भी कितनी ही करंट प्रोड्यूस करेगा जितनी ये मिलके प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये कितनी प्रोड्यूस कर रहे हैं? 6i। तो ये भी कितनी प्रोड्यूस करेगा? 6i। किसके साथ? सेम बैटरी के साथ। तो ये वोल्टेज है, ये करंट है, ये रेजिस्टेंस है। तो इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन आएगा? वोल्टेज किसके बराबर होती है? करंट इनटू रेजिस्टेंस होती है। V इज इक्वल टू आई आर से E कितना आएगा? 6IR। एक तो ये पार्ट डायरेक्ट आ गया। दूसरा पार्ट मैंने निकाला यहां से। मैंने देखो लूप यूज की, A, B, C, D, F, G और H, A। इस क्लोज लूप में जो ये लूप है, ये लूप चूज की मैंने। A से B कितनी करंट है? 2i। रेजिस्टेंस कितना है? R। करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या आएगा? माइनस का 2IR। B से C करंट है I, रेजिस्टेंस R, तो माइनस का R। C से D करंट है 2i, रेजिस्टेंस R, तो माइनस का 2IR। D से F कुछ नहीं है, F से G कुछ नहीं है, G से H के बीच में बैटरी है, माइनस पहले आ गया तो क्या करोगे? प्लस E इक्वल टू 0। 2IR माइनस IR 2IR, माइनस का 5IR प्लस E इज इक्वल टू 0 और E इज इक्वल टू 5IR। E कितना आएगा? 5IR। E कितना आएगा? 5IR। E कितना आया? 5IR। तो ये पहला पार्ट एंड दिस इज सेकेंड पार्ट। तो दोनों को सॉल्व करो, क्या आएगा? E है 6IR और वो है 5IR। जब दोनों को कंपेयर करोगे तो क्या आंसर आएगा? 6IR कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इज इक्वल टू 5IR। I से I कैंसिल और R की वैल्यू कितनी आ गई? 5/6R। तो ये आपका आंसर आ गया। ये जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में है उसमें इस R की वैल्यू 1 ओम दे रखी है, तो 1 पुट कर दोगे तो आंसर कितना आएगा? 5/6 ओम। ठीक है।